साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड। इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया जा चुका है और आज अदालत उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी। इस केस ने न सिर्फ दिल्ली दंगों की जांच बल्कि राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर भी लंबे समय तक बहस छेड़ रखी थी। ऐसे में आज का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान भी मिले थे और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन सहित कई लोगों को आरोपी बनाया। आरोप था कि दंगे के दौरान ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया गया और उसी साजिश के तहत अंकित शर्मा की हत्या भी की गई। पुलिस ने हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया। वहीं इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर बरी भी कर दिया गया। अब अदालत आज ये तय करेगी कि ताहिर हुसैन को इस मामले में कितनी सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष ने अदालत से ताहिर हुसैन के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है और उनका कहना है कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं है बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई गंभीर आपराधिक घटना थी जिसने समाज पर गहरा असर डाला। बचाव पक्ष ने हालांकि अदालत से नरमी बरतने की भी अपील की, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई। हालांकि 6 आरोपियों को इसलिए बरी किया गया था क्योंकि सबूतों के अभाव और तमाम दलीलों के आधार पर ही। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार होती रही है। भाजपा ने इसे दिल्ली दंगों की सुनियोजित साजिश बताया, तो वहीं जबकि आम आदमी पार्टी हमेशा से स्पष्ट करती रही है कि ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका था और कानून अपना काम भी करेगा। आज अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी है क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं होगा बल्कि 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जाएगा। दिल्ली दंगों के इस हाई प्रोफाइल मामले में आज आने वाला फैसला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से बेहद अहम होगा। अब देखना होगा कि अदालत ताहिर हुसैन को कितनी सजा सुनाती है और इस फैसले पर पीड़ित परिवार, राजनीतिक दल और पूरे देश की किस तरीके से नजर बनी हुई है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच आज का दिन काफी अहम रहेगा। हालांकि कोर्ट पहले ही ताहिर हुसैन को दोषी करार साबित कर चुकी है, दोषी मान चुकी है। पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई का दिन काफी अहम होगा और पीड़ित पक्ष को पूरी तरीके से ये भरोसा है कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई होगी, जो इस पूरे मामले में सजा दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं उनके हित के लिए ही होगा और वो उससे कहीं ना कहीं खुशी भी महसूस करेंगे। साल 2020 का दंगा हर किसी को याद है, किस तरीके से सीए को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उस वक्त ताहिर हुसैन, जिन्हें दोषी ठहराया गया। हालांकि जैसे ही उनके ऊपर ये दोष सिद्ध हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया और अब इस मामले में राजनीतिक हमेशा से ही होती रही है। इस केस ने न सिर्फ दिल्ली दंगों की जांच बल्कि राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर भी एक लंबे समय तक बहस छेड़ रखी थी और ऐसे में आज का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। 20 फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए जो दंगे हुए थे, उस दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उनका शव चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था और शव बहुत ही क्षत हालत में था। शव के ऊपर काफी गंभीर चोटें थी। पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये एक सुनियोजित हत्या थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। टीवी चैनल्स पर लगातार ये खबरें ही चली थी उस वक्त। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया और जेल भेजने का काम किया। दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल हुआ, ये भी बात सामने आई और उसी साजिश के तहत अंकित शर्मा की हत्या भी की गई। पुलिस ने हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया और इस पूरे मामले में सुनवाई चलती रही। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में दोषी करार दे दिया। हालांकि इसी बीच 6 अन्य जो आरोपी थे उन्हें पर्याप्त साक्ष्य सबूत नहीं होने की वजह से सबूत नहीं मिलने के आधार पर बरी करना पड़ा था। अब अदालत आज ये तय करेगी कि ताहिर हुसैन को इस मामले में कितनी सजा दी जाएगी। पीड़ित पक्ष ने अदालत से ताहिर हुसैन के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
उनका ये भी कहना है कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं है, बल्कि ये एक सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई गंभीर आपराधिक घटना थी, जिससे समाज पर एक गहरा असर पड़ा है। और बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि वो नहीं चाहता कि अदालत इस पूरे मामले में कोई भी नरमी बरते या फिर बचाव पक्ष ने हालांकि अदालत से किसी भी तरीके की नरमी बरतने की अपील नहीं की। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार होती रही। भाजपा हमेशा से कहती रही कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से किए गए, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया जब उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए और जब उनको आरोपी बनाया गया, जब उन्हें जेल में डाला गया। अदालत के फैसले पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक आरोपी की सजा तक सीमित नहीं रहने वाला है और 6 साल पहले हुए यानी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे संवेदनशील मामलों में से भी एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर काफी अहम है। दिल्ली दंगों के इस हाई प्रोफाइल मामलों में आज आने वाला फैसला कानून और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से काफी अहम होगा। अब देखने वाली बात हो कि अदालत ताहिर हुसैन को कितनी सजा सुनाती है और इस फैसले पर पीड़ित परिवार, राजनीतिक दलों और पूरे देश की नजर बनी हुई है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।